यूटी बॉट या सुपर ट्रेंड कौन सा हमें फॉलो करना चाहिए बेटर ट्रेंड प्रिडिक्शन के लिए, और दोनों में डिफरेंस है भी क्या। एंड बस इतना ही नहीं, अगर आप एंड तक देखोगे ना, मैं ये भी बताऊंगा इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है, और स्कैल्पिंग के लिए कौन सा सेटिंग बेस्ट रहेगा इन दोनों में से। हाय गाइस, आज हम बात करने वाले यूटी बॉट और सुपर ट्रेंड के बारे में। आपने इन दोनों इंडिकेटर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी नाम सुना ही होगा। दोनों क्या करते हैं? दोनों हमें ट्रेंड बताते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है एंड क्या एग्जैक्टली डिफरेंस है इन दोनों में मैथमेटिकली, कि एक को बढ़िया बनाता है, एक को उतना अच्छा नहीं बनाता है। तो पहले हम समझेंगे सुपर ट्रेंड का लॉजिक। सुपर ट्रेंड में बेसिकली क्या करते हैं, हाई लो डिवाइडेड बाय 2। ओके, जो भी कैंडल होगा उसका हाई लो डिवाइडेड बाय 2 करते हैं, उसके बाद उसको ATR से हम मल्टीप्लाई भी करते हैं, और जो भी एक पॉइंट बनता है उसको हम डॉट करते जाते हैं एंड वो बनता है सुपर ट्रेंड का लॉजिक, जैसे आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हो। अब यूटी बॉट का फॉर्मूला हम देखने जाए, सेंसिटिविटी इनटू ATR। मार्केट को उस टाइम पे क्या सेंसिटिविटी थी, क्या मूवमेंट थी, और ATR मतलब मार्केट कितना मूवमेंट कर रहा था। तो ये है इन दोनों का कोर फॉर्मूला। अगर आप चार्ट पे देखोगे, जैसे अगर मैं भी दोनों को प्लॉट करता हूँ, इधर मैं यूटी बॉट प्लॉट करता हूँ, आप मेरे स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हो, यूटी बॉट ए वाला। अभी इसने भी क्या किया, अभी ये लाइन हमें बता रहा है इधर बाय करना है, इधर सेल करना है। ये हो गया हमारा यूटी बॉट। अब मैं सुपर ट्रेंड को भी लगाता हूँ, हम FX क्लास में आ गए। अभी मैंने सुपर ट्रेंड लगाया, दोनों को मैंने 5 मिनट्स गोल्ड में लगाया है। आप देख सकते हो 5 मिनट्स गोल्ड में लगाया। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता चलेगा कौन सा ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ओके, अभी इसी एग्जांपल में देखेंगे। यूटी बॉट का सेटिंग्स में एक बार दिखा देता हूँ पहले, ठीक है। अभी ये डिफॉल्ट सेटिंग है 3 and 10, और सुपर ट्रेंड का भी सेम ही है 3 और 10। दोनों को सेम सेटिंग पे हम चला रहे हैं। दोनों में आप देख सकते हो लगभग आपको सेम ही लगता है। लेकिन जब आप डीप जाओगे, जब आप एनालिसिस करोगे कि हर एक ट्रेड का ओके इसने कब सिग्नल दिया, उस टाइम पे बाय करना चाहिए कि सेल करना चाहिए, और आप बैठ के देखोगे, यू विल फाइंड आउट यूटी बॉट हैज़ अ स्लाइटली बेटर एक्यूरेसी देन सुपर ट्रेंड। ओके, और इन दोनों का मैं क्लियर डिफरेंशिएशन भी बता रहता हूँ। देखो, अगर आपको ट्रेंड फॉलो करना है देन सुपर ट्रेंड इज बेटर, क्योंकि उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला ऐसा है कि जो ट्रेंड बेटरली प्रिडिक्ट कर पाएगा दैट्स बेटर। लेकिन अगर आपको ट्रेलिंग वगैरह करना है, एग्जांपल आपने सोचो मैंने इधर कहीं पे बाय ले लिया, एग्जांपल इधर मैंने कहीं पे बाय ले लिया, ठीक है। अब मुझे ट्रेलिंग भी करना पड़ेगा, उसके लिए आई कैन ट्रेल अकॉर्डिंग टू दिस वन यूटी बॉट। उसके लिए यूटी बॉट काफ़ी बेटर है कंपेयर टू सुपर ट्रेंड। ओके, क्योंकि आपका मच बेटर प्राइस पे आपको एग्जिट मिल जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़, यूटी बॉट क्या करता है, जब भी रिट्रेसमेंट होता है ना, यूटी बॉट थोड़ा ज़्यादा देर तक ट्रेंड को पकड़े रहता है, वेयरएज इन सुपर ट्रेंड बहुत जल्दी फ्लक्चुएट होता है। ओके, जैसे अगर हम देखें तो इधर, ओके, इन अ रियली शॉर्ट टाइम आप देख सकते हो बाय सेल 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 कितनी बार हुआ है। अगर आप इसके हिसाब से ट्रेड ले रहे होते ना, हर एक ट्रेड आपका ऐसे लेट हो जाता। तो सुपर ट्रेंड में क्या होता है ना, फ्लिप बहुत जल्दी हो जाता है। अभी बाय है, थोड़ी देर में फिर से सेल आ जाएगा, अभी सेल है, थोड़ी देर में फिर से बाय आ जाएगा। वेयर एज यूटी बॉट इट विल होल्ड द ट्रेड स्लाइटली लॉन्गर, मतलब इतना जल्दी फ्लिप नहीं होगा। ऑफ कोर्स उसमें भी बाय सेल देगा, लेकिन इतना फ्रीक्वेंसी में नहीं देता है वो। तो अब इनको कैसे यूज करना चाहिए, हमने तो सारा तेरे वगैरह समझ लिया। मेन मुद्दा है इसको कैसे यूज करना है और कैसे इसके हिसाब से ट्रेड लेना है। सो इफ यू आस्क मी, आई वुड से सुपर ट्रेंड आप हायर टाइम फ्रेम में यूज कीजिए, अराउंड लाइक सुपर ट्रेंड आप 4 आवर्स में यूज करोगे और देखोगे ओवरऑल ट्रेंड क्या है। एग्जांपल मैं इधर देखूंगा, अब मैंने इधर देखा कि सुपर ट्रेंड 4 आवर्स में क्या है, ओवरऑल ट्रेंड क्या है, बाय है। तो आप क्या करो, उसके बाद आप यूटी बॉट यूज करो इन अ लोअर टाइम फ्रेम, ठीक है। एंड जब यूटी बॉट लोअर टाइम फ्रेम में बाय देगा तब आप बाय करो। हाई टाइम फ्रेम में आपने सुपर ट्रेंड यूज कर लिया, और लो टाइम फ्रेम में आप यूज करोगे यूटी बॉट, एंड यूटी बॉट के हिसाब से आप ट्रेलिंग भी करोगे। कैसे एंट्री करना है, बहुत सिंपल है। फॉर एग्जांपल इधर यूटी बॉट ने इधर बाय दे दिया, आप बाय करोगे एंड ये आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, समवेयर इधर आप एग्जिट रहोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वी कैप्चर्ड दिस मच मूवमेंट। ओके, या तो आपको ट्रेलिंग नहीं रखना, आप सामने नहीं बैठ सकते, देन द बेस्ट ऑप्शन इज आप पकड़े रहो, जब वो सेल देगा तब एग्जिट करो। ओके, सोचो अगर मैंने सेल लिया होता तो लॉस में ही निकलता, लेकिन मैं सेल इधर लूंगा ही नहीं, क्योंकि मेरा हाई टाइम फ्रेम क्या है, बाय है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ और सिर्फ बाय करूंगा, वील फॉलो द ट्रेंड। देखो, सुपर ट्रेंड और यूटी बॉट ट्रेंड फॉलो करने के लिए बने हैं,
एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड, ये आपको पैसा बनाएगा नहीं, इट विल कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मनी। सो फॉलो द ट्रेंड। अब बात है लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट के लिए, इसका बेस्ट सेटिंग क्या होगा। ओके, मैं दोनों का बताऊंगा। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे सुपर ट्रेंड से। फॉर सुपर ट्रेंड 7 and 3 आर द बेस्ट। आप जैसे ही देखो, मैं इसको चेंज करता हूँ, पहले क्या था 10 था। ओके देखो, 1 2 कितनी बार हमें बाइसेल मूवमेंट्स आया है। जैसे मैं इसको 7 and 3 करता हूँ, देखो कितना क्लीनर हुआ हमारा। ओके, एंड हमारा फॉल सिग्नल्स काफी कम हो जाएंगे। 7 3 आप अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा रहा था ना कितने सारे इधर बाइसेल, अभी देखो कितना क्लीन मूवमेंट और कितने कम ट्रेड्स हमें होंगे। तो यूटी बोर्ड का बेस्ट सेटिंग्स क्या है, कोई बता सकता है? वो है 9 and 2। ओके, जैसे आप अभी इसको करोगे ना, यू विल सी मच मोर क्लियर पिक्चर। अब आप देखो, एंट्री मेरा कहाँ मिलता था? इधर। एग्जिट कहाँ मिलता था? इधर। इतने का गेन मिल सकता था मुझे। इधर देखो, एंट्री कहाँ पे मिलता था? इधर। एग्जिट कहाँ पे मिलता था? इधर। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही अभी बाय में कन्वर्ट हुआ है हमारा सिग्नल। ओके, और ओवरऑल मेरा ट्रेंड भी क्या है? हायर टाइम फ्रेम में 4 आवर्स में बाय है, एंड इधर भी मेरा बाय है। अगर मैं दोनों को यूज करूँ, सही सेटिंग के साथ यूज करूँ, देन यू कैन मेक अ रियली गुड प्रॉफिट इन अ ट्रेंडिंग मार्केट। एंड जो चॉपी साइडवेज या रिवर्सल है, इधर आप कभी फंसोगे नहीं, क्योंकि जब जब ऐसा हो रहा है आप ट्रेड में रहोगे भी नहीं। जैसे कि इधर देखो सेल था, ओके इधर सेल था, तो आप इन सिचुएशन में रहोगे ही नहीं, बिकॉज हमारा सिग्नल क्लियर है। हायर टाइम फ्रेम में क्या है ट्रेंड, आप देखो हायर टाइम फ्रेम में इफ इट इज बाय, 5 मिनट में आओ, जब भी यूटी बोर्ड बाय बोलेगा तब बाय करो। हाई टाइम फ्रेम में सेल ले तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आ जाओ, यूटी बोर्ड को देखो, अगर वो सेल बोल रहे हैं तब और बस तभी हम सेल करेंगे।